चलिए तो सुनिए ध्यान से। तो इसमें चैप्टर कौन सा है? गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर में बहुत सारे गैसियस लॉ पढ़ना है, तो मैं थोड़ा रिवीजन करा दे रहा। पहला लॉ क्या था? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर देंगे तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये हम लोगों ने देखा है। इसका मतलब क्या है? जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, या वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। दूसरा लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो V प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। नहीं, तो दो लॉ हो गया। तो तीसरा लॉ है गे-लुसैक्स लॉ। इसमें क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। मतलब इन लोगों ने क्या किया है? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तब देखा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा। चार्ल्स ने क्या किया? प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तब देखा कि अच्छा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके हिसाब से बढ़ रहा है। और बॉयल के हिसाब से यहाँ नॉर्मल ये भी है कि जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। जैसे LP सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम को 15 लीटर के सिलेंडर से 50 लीटर कर दिया जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और उसी को अगर और कंप्रेस कर दिया जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया जाएगा तो फट जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो तीसरा है गे-लुसैक्स लॉ। एक किस पे है? आयतन कांस्टेंट यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये क्या कह रहा है? किसी भी गैस का अगर हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे, तब जो उसका प्रेशर होगा उसके टेम्परेचर के समानुपाती होगा। यानी जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर वहीं LPG सिलेंडर रखा जाए और उसको हीट किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा और लास्ट में फटेगा। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम थोड़े बढ़ता है। अगर आप क्या करेंगे, उसके सीटी को निकाल देंगे और उसको जाम कर देंगे, एकदम लॉक कर दीजिए, उसका सीटी निकले नहीं, और हीट करते रहते, क्या होगा? फटने से पहले वो हिलेगा डुलेगा। सीटी रहता है तो एक गैस निकल जाता है। अगर आप वो गैस को नहीं निकलने देंगे, हीट करते जाएंगे तो क्या होगा? दो काम होगा उसके अंदर, आइदर वो फटेगा नहीं तो उड़ेगा। अभी उड़ेगा कैसे? क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया। अगर हमने ऐसा मटेरियल डाल दिया है कि वो फट नहीं रहा है, LPG सिलेंडर का मटेरियल बहुत अच्छा होता है ना, वो जो मशीन लगा वो ऐसे तो फेंकते रहते हैं, नहीं किधर से उठा के किधर ही फेंका, उनको पता है इसका कुछ होने वाला है नहीं, सर फट जाएगा, वो नहीं फटेगा। तो प्रेशर कुकर का अगर हम लोग लॉक कर दे और उसको हीट करते जाए तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ते जाएगा। सीटी देता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, उसको नहीं करने देना है। अगर उसके अंदर का प्रेशर 1 atm से ज़्यादा हो गया, 1 वायुमंडलीय दाब, बाहर का टेम्परेचर कितना? बाहर का अभी का दाब कितना है? अभी का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर उसके अंदर का ज़्यादा हो गया तो आप देखेंगे सीटी लगने से पहले लगता है वो हिलता है डुलता है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। अरे नॉर्मल खाना बनाते हैं, प्लेट रखा रहता है तो प्लेट हिलता डुलता नहीं है ऊपर जब प्रेशर लगता है तो अगर प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर 1 atm से ज़्यादा हो गया तो अभी धीरे धीरे उसका हिलना डुलना चालू हो जाएगा। अगर वो नहीं फटने वाला है और हीट कर देंगे, अगर उसके अंदर का प्रेशर 1 atm से भी बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? प्रेशर कुकर धीरे धीरे अपने जगह से उठ जाएगा। अरे हेलीकॉप्टर क्यों उठता है? क्योंकि उसके ऊपर लगा रहता है ना पंखा, तो इतना फास्ट चलता है कि इतना प्रेशर जनरेट करता है कि उसके नीचे वाले के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है ऊपर वाला, तो धीरे धीरे उड़ जाएगा। शॉर्ट निकाल के ऐसे हिले डुला नहीं, नॉर्मल रखेंगे तो कम, और स्पीड बढ़ा देंगे तो लगेगा उड़, नहीं उड़ेगा। मतलब ये आप उसका जितना वेट लग रहा है आपने उससे ज़्यादा उसके स्पीड के कम एक कर दिया है। मतलब इतने ज़्यादा
प्रेशर जनरेट कर दिया कि उससे जो कपड़े का वेट है वो कम हो गया, तो क्या होगा, उठेगा ना धीरे धीरे, नहीं उठेगा। ये आगे टर्म पढ़ाएंगे वेपर प्रेशर तब। अभी इधर देखिए, तो ये क्या कह रहा है कि जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, किताब में जो लिखा है ना वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर एनसीईआरटी के बुक है आपके पास तो आप देखिए, नहीं एनसीईआरटी में रॉन्ग है, लूसेंट में करेक्ट होगा। इधर लाइए फास्ट। तो एनसीईआरटी के बुक में इसने स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है, तो आप इसको बना लीजिए। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा है। गेल लुसेक ने स्थिर आयतन पर, आयतन क्या है, स्थिर है, किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है। आयतन के समानुपाती होगा, ये तो टेम्परेचर के समानुपाती होगा था। जहाँ पे आयतन लिखा है काट के आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बना लीजिए। जो आयतन लिखा है उसको काट के टेम्परेचर बनाना है, ठीक है, समझे कि नहीं। उसमें थोड़ा गड़बड़ किया है, आयतन के जगह पे रहेगा टेम्परेचर, गलती से कर दिया है आयतन। अब सुनिए ध्यान से, तो P प्रोपोर्शनल इधर देखिए, तो P प्रोपोर्शनल टू T, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, तो इस कांस्टेंट को आप क्या कह सकते हैं, गेल-लुसैक कांस्टेंट। नहीं, अगर किसी प्रेशर, अगर कहीं पे प्रेशर P1 है तो टेम्परेचर क्या मान लिया, T1। अगर प्रेशर को चेंज करके फिर से P2 मान लिया तो टेम्परेचर को T2, क्योंकि हमको पता है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा ही होगा। तो इन दोनों को डिवाइड की दिया, समीकरण 1 और 2 को, तो P1/P2 बराबर KT1/KT2, तो के गाय, तो ये फॉर्मूला हो गया P1/P2 बराबर T1/T2। अब इसके ग्राफ को देखिए, अभी P और T में जब ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसे जाएगा, इधर P इधर T, लेकिन टेम्परेचर किस में है, केल्विन। अच्छा, ग्राफ हम किसका बना रहे हैं, P बराबर KT, मतलब इस इक्वेशन को देखकर ग्राफ बना रहे। तो जब टेम्परेचर 0 होगा तो प्रेशर 0, मतलब ओरिजिन से तो जाएगा ही जाएगा। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा तो प्रेशर भी, तो ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं, अभी आपके लिए क्वेश्चन है। अभी ये कल तो हम बताए थे कि y बराबर mx, फिर से बताता हूँ, अगर y बराबर x का ग्राफ कैसे जाता है, बीचों बीच से निकलेगा 45 डिग्री का एंगल बना के, नहीं, क्योंकि इसका स्लोप y बराबर mx से कंपेयर करेंगे तो m कितना है, m बराबर 1, m होता क्या है, tan थीटा, तो थीटा कितना रखेंगे ताकि 1 हो जाए, 45, नहीं, यानी ए एंगल कितना पे जाएगा, 45 पे जाएगा। tan 45 1 होता है, हाँ। अब अगर वैल्यू मैं बता रहा, देखिए ध्यान से, अगर y बराबर 2x हो जाए तो ये ग्राफ जो है ना आधा से इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर y बराबर 3x हो जाए तो थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा। अगर y बराबर 4x हो जाए तो थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, वैसे शिफ्ट होता जाएगा। अगर आप वैल्यू कम करेंगे y बराबर x/2 तो ग्राफ उसके नीचे से जाएगा। अगर आप कर दिए x/3 तो ग्राफ और नीचे से जाएगा। समझिए क्या, माइनस में कैसे आएगा, स्लोप पॉजिटिव है, तो कल बताया था ना स्लोप पॉजिटिव मतलब ऐसे बढ़ रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण, और घटेगा तो अवनमन कोण। समझ गए, क्योंकि ये कह रहा है T बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, तो एक ही केस है ना, स्ट्रेट लाइन जाएगा। और ओरिजिन से क्यों जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर 0 तो प्रेशर 0। समझ रहे, हाँ मैं समझा, सो रहे। तो इधर है P, इधर है T,
ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। मेरे को समझाइए, V1 V2 V3 में से कौन ज़्यादा कौन कम? V1 V2 V3 में से कौन ज़्यादा है कौन कम? ऐसे ही इतना सपना आएगा तो किसको कांस्टेंट मानूं? P को। तो अगर P को आपने कांस्टेंट मान लिया तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? नहीं, T1 है ना, V3 के नीचे है तो T3, इसको क्या मानेंगे? T2, इसको क्या मानेंगे? हम मान रहे हैं कौन सा ज़्यादा है? T3 से ज़्यादा है T2 और T2 से ज़्यादा है ये T3 लिखा है, इसका मतलब थोड़े ज़्यादा है, वो तो नोटेशन है ना। जब हम बाएं से इस एक्सिस पे जाएंगे तो इधर वैल्यू बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, और ऊपर भी वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट अभी हमको पता है PV इक्वल टू nRT। प्रेशर को कांस्टेंट करना है तो जब प्रेशर कांस्टेंट इधर भेजिए nRP इंटू T, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू T, यानी जिसका T ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा। तो T किसका ज़्यादा? T1 ना। तब तो जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो T1 मतलब V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, ये आंसर हो गया। सबसे ज़्यादा V1 देन V2 देन V3। डाउट है? लिखिए।